Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on arbitrage with foreign exchange rates. So let us see data given in this scenario. So we are given Simplex Investment Limited, a dealer in foreign currency, deals in buying and selling of foreign currency to explore arbitrage opportunities available in the forex market. So on 1st July, the exchange rate between US dollar and Canadian dollar are quoted in the market as follows. तो आपको रेट्स दे रखे हैं जैसे कि कैनेडियन डॉलर पर यूएस डॉलर एंड 3 months फॉरवर्ड रेट इज आल्सो गिवन है. So then we are given interest rate for 3 months in US and Canada are as follows. करेंसी है अब आपकी यूएस डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर. बोरोइंग रेट भी आपको दिया है और एक इन्वेस्टमेंट का रेट भी दिया है 4%, 4.5%, 2.5%, 3.5%. एक 3 months इक्वल टू 90/360 डेज. फिर आपके पास डिफरेंट MCQ हैं. नंबर 1 वी हैव टू डिटरमिन एनुअल net return or cost in percentage terms if Canadian dollar is borrowed and invested in US dollar. तो स्टार्ट करते हैं. तो पहले देखो आपको डाटा मेंशन किया है एज ऑन 1st जुलाई. इट मीन्स पूरे अगर डेट लीजिए 1st जुलाई. इसके बाद आपको रेट्स मेंशन किए हैं विच आर आल्सो कॉल्ड एज स्पॉट रेट्स. तो स्पॉट रेट्स हैं आपके कैनेडियन डॉलर पर यूएस डॉलर. So spot rate is given 1.235 and 1.240. This is big rate and offer rate. और इसी तरीके से आपको मेंशन किए हैं 3 months फॉरवर्ड. These rates are given 1.255, 1.255 and 1.260. फिर आपको मेंशन किए हैं 3 month इंटरेस्ट रेट्स. So these ones are given for अब करेंसी है अब आपकी जिसमें यूएस डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर. अब इनके दो रेट्स आपको मेंशन किए हैं. नंबर 1 इफ़ यू बोरो, उसका बोरोइंग रेट भी है आपके पास, एंड इफ़ यू इन्वेस्ट, और इन्वेस्टमेंट का रेट भी है आपके पास. तो बोरोइंग रेट इज गिवन 4%, 4.5%. इवन तो जिसे 3 month इंटरेस्ट रहेगा बट जिसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज पर एनम 2.5% एंड 3.5%. अब देखो अप्लाई करके. तो नंबर 1 MCQ दे रहा है आपको एनुअल रिटर्न या कॉस्ट कैलकुलेट करनी है MCQ 1 में. सो इन दिस केस इफ़ कैनेडियन डॉलर इज बोरो, तो आपने बोरो करना है कैनेडियन डॉलर और उसको इन्वेस्ट करना है इन US डॉलर. उसकी रिटर्न या कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे ऑन एनुअल बेसिस. तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी बोरो. तो कैनेडियन डॉलर 1. तो अब देखिए उसकी कितनी आपको आउटफ्लो पड़ेगी. वट विल बी इट्स आउटफ्लो. तो आपने 1 कैनेडियन डॉलर बोरो करना है. तो उसकी बोरोइंग कॉस्ट है 4.5% और आपको चाहिए 3 months के लिए, क्योंकि फॉरवर्ड रेट आपके पास है 3 months का. तो ये आउटफ्लो की आपकी कॉस्ट आ जाएगी किसी 1 + 4.5% इंटू 3/12. इट मीन्स दिस इज डिवाइडेड बाय 4. सो दिस अमाउंट इज कमिंग. So 4.5 divided by this is परसेंट है 0.045 divided by 4. तो जिसमें है 1.01125. अब ये जो आपने बोरो किया था कैनेडियन, इसको इन्वेस्ट कर लीजिए. इन्वेस्ट इन US डॉलर. अब देखिए आपको 1 कैनेडियन डॉलर जो है आपने बोरो किया है उसको पहले कन्वर्ट करेंगे US डॉलर में एक्सपोर्ट पर. तो उसमें US डॉलर आपने बाय करना है. ADB सेल है तो ऑफर रेट. तो आपको जो को मिलेंगे 1/1.24 US डॉलर. उसको इन्वेस्ट किया आपने US डॉलर में, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 2.5%. इट मीन दिस विल बी 1 + 2.5% फॉर 3 months के लिए. सो जिसे 2.5% है डिवाइडेड बाय 4, 0.625%. इट मीन्स 1 + 0.625%. तो ये आपके US डॉलर आ जाएंगे. इसको अगेन कन्वर्ट कीजिए कैनेडियन डॉलर में. इट मीन नाउ आफ्टर 3 months यू सेल डॉलर, AD विल बाय एट बिग रेट. उसको मल्टीप्लाई कीजिए 1.255. तो इन्वेस्टमेंट करके ये आपका इनफ्लो आ जाएगा. तो लेके से हाउ मच इज इनफ्लो. तो दिस इज 1.0625 इंटू 1.255 डिवाइडेड बाय 1.24. तो जिसमें नहीं कमिंग 1.01842.
तो ये है आपका 0184201125। तो आपका जो आउटफ्लो है दिस वन इज लेस एंड अवर इनफ्लो इज मोर, तो आपको इनकम हो रही है दिस इज नेट रिटर्न। तो नेट रिटर्न आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, दिस इज 1.01842 माइनस कर लीजिए 1.01125। फिर उसकी परसेंटेज आपने निकालनी है। आपने स्टार्ट किया था वीडियो 1 कनेडियन डॉलर डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100। तो ये टाइम पीरियड है आपका 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ्स को आपने कंसीडर करना है 90/360, तो पर एनम बन जाएगी 360/90। तो लेकिन से हाउ मच इज दिस रिटर्न, तो 1.01842 माइनस 1.01125, so times 100, so times 4, so this is coming 2.868%। तो ये आपकी रिटर्न आ जाएगी नेट रिटर्न ऑन पर एनम बेसिस। तो यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस, ऑप्शन इज बी। So next we have second MCQ. In this case we have to determine annual net return on cost in percentage terms if US dollar is borrowed and invested in Canadian dollar। अब आपको देखो बोरो करना है US डॉलर, so borrow US dollar and invest in Canadian dollar। Again you can assume let we borrow $1। In that case what will be our outflow फॉर हाउ मच टाइम पीरियड 3 मंथ्स। तो आप जब बोरो करेंगे उसका रेट है 4%, 3 मंथ्स के लिए बन जाएगा इंटू 3/12 मीन्स 1%। तो आउटफ्लो आ जाएगा आपका US डॉलर में 1.01। अब इसको इन्वेस्ट कीजिए कनेडियन डॉलर में, इन्वेस्ट इन कनेडियन डॉलर। तो आपके पास US डॉलर है, उसको आप पहले सेल कर लीजिए। सेल करेंगे कि बाय करेगा बिग रेट पर, तो इट मीन्स आपको मिलेंगे अगेंस्ट 1 US डॉलर हाउ मच कनेडियन डॉलर 1.235। अब इसको आपने क्या करना है, इन्वेस्ट करना है कनेडियन डॉलर में, वहाँ इंटरेस्ट मिलेगा 3.5%। इसको बना लीजिए 3 मंथ्स के लिए 1 + 0.035, तो ये डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो ये आपके कनेडियन डॉलर आ गए हैं। अब इसको आपने सेल करना है, US डॉलर बाय करना है आफ्टर 3 मंथ्स। तो जब US डॉलर बाय करेंगे रेट होगा 1.26, ऑफर रेट अप्लाई हो जाएगा। तो उसको डिवाइड कर लीजिए 1.26। तो अब आपने डॉलर बाय करना है US, तो एक भी सेलेक्ट ऑफर रेट, तो इट मीन्स ये आपके बन जाएंगे अब US डॉलर। तो किसी हाउ मच 1.235, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके मिले 0.035 डिवाइडेड बाई 4 + 1, so this into 1.235 तो डिवाइडेड बाई 1.26। तो दिस अमाउंट इज कमिंग डॉलर्स में आ गया आपका अमाउंट, जिसे 0.988735। आप देखेंगे इसमें आपका आउटफ्लो ज़्यादा है। अब ये जो इन्वेस्ट करके आपको मिलेगा इनफ्लो, ये आपका रिड्यूस हो गया है, तो इसमें हमारी लॉस हो रहा है विच इज कॉल्ड नेट कॉस्ट। तो उसकी नेट कॉस्ट अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगी आपकी परसेंटेज में पर एनम। फार्मूला है कितना लॉस हो रहा है आपको, 1.01 माइनस 0.988735, और आपने स्टार्ट किया था $1 से, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100। ये है आपका 3 मंथ्स का, इसको बना लीजिए पर एनम 360 डिवाइडेड बाई 90। सो 1.01 माइनस 0.988735, so into 100, so into 4, so this is coming to 8.506%। ये आपकी नेट कॉस्ट आ गई है। So now you can see which option is the correct answer is option number C। Next we have third MCQ. So they are asking determine the net return on cost for 3 months if dealer wants to invest US dollar 1000 by borrowing Canadian dollar। अब डीलर ने इन्वेस्ट करना है $1000, इट मीन्स वी हैव टू इन्वेस्ट US डॉलर 1000, और उसके लिए आपको बोरो करने हैं कनेडियन डॉलर। तो आपको डिटरमिन करना है व्हाट विल बी योर नेट रिटर्न और कॉस्ट इन दिस केस। तो पहले आप देखिए, जब आप डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं व्हाट इज योर इनफ्लो आफ्टर 3 मंथ्स।
तो 3 मंथ्स का क्योंकि रेट है आपके पास 4 बार, तो हम 3 मंथ्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपने गोल्डर में इन्वेस्ट किया है 1000, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा गोल्डर में। गोल्डर का इन्वेस्टमेंट रेट है 2.5%, तो वो आप ऐड कर लीजिए। तो दिस विल बी इंटू 1 प्लस 0.025, और उसको बना लीजिए आप 3 मंथ्स के लिए इंटू 3/12 विच इज डिवाइडेड बाई 4। तो इट मीन्स ये आपका इनफ्लो आ जाएगा डॉलर्स में। So this will be our 0.025 divided by 4 plus 1.00625 into 1000. So this is our 1006.25. अब देखते हैं इस डॉलर के लिए अब आपको बोरो करने हैं कैनेडियन डॉलर। तो बची जबर आउटफ्लो, तो इट मीन्स आपको डॉलर चाहिए 1000। इट मीन्स वी कैन से दैट वी हैव टू बाय डॉलर, और उसके लिए आपको बोरो करने हैं कैनेडियन डॉलर। एक्सपोर्ट, तो स्पोर्ट पे देखो जब आप डॉलर बाय करेंगे और ये डॉलर आपका बेस करेंसी है, तो व्हेन वी बाय डॉलर एजी विल सेल है तो ऑफर रेट 1.24। तो इसमें 1000 डॉलर अब आपको बाय करने हैं, तो उसके लिए कितने कैनेडियन डॉलर आ जाएंगे आपको जो बोरो करने हैं इनको 1.24। तो इस रेट पे आपको कैनेडियन डॉलर बोरो करना है। उसके ऊपर आपको अब बोरोइंग का रेट पे करना है कैनेडियन डॉलर में 4.5%, 3 मंथ्स का, वो ऐड कर लीजिए आप इंटू 1 प्लस 4.5% और 3 मंथ्स बन जाएगा डिवाइडेड बाई 4। तो इट मीन्स अब ये कैनेडियन डॉलर आ गए आपके पास जो आपने बोरो किए थे, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, अगेन इसको कन्वर्ट करना है अपने यूएस डॉलर में। तो उसके लिए अब हम यूएस डॉलर बाय करेंगे आफ्टर 3 मंथ्स। इट मीन्स यूएस डॉलर आपको चाहिए पर आपके पास है कैनेडियन डॉलर। इट मीन्स व्हेन वी सेल कैनेडियन डॉलर एजी विल बाय यूएस डॉलर, एजी बाय करेगा अब बिग रेट के ऊपर। तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए 1.255, तो ये आपको यूएस डॉलर मिल जाएंगे। तो लेकर से हाउ मच इज दिस, तो एक तरीके से ये आपका आउटफ्लो बन जाएगा, जिसे जो 1240 और ये बन जाएगा 4.5%, 0.045 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 इंटू 1240 डिवाइडेड बाई 1.255, जैसे कि 999.160। इट मीन्स दिस इज अवर नेट गेन। ये आपको नेट गेन हो रहा है डॉलर्स में। तो जिसमें नहीं कमिंग 1006.25 माइनस 999.16, तो 7.09, तो राउंड भी कर सकते हैं 7.10। तो लेकिन सी विच ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन नंबर 8। In this lecture we discuss case scenario based on arbitrage with foreign exchange rates. फर्दर टॉपिक वे विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर से। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।